आप बिल्कुल कर पाएंगे 100 रुपए रोजाना से 36 करोड़ रुपए तक। ये 100 रुपए से 36 करोड़ ये कोई मजाक की बात नहीं है। लंबा समय हमें चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 5-10 साल 15 साल में हो जाएगा। तो आपका वो पैसा बढ़ते 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 करोड़ों में हो जाएगा। एक तो बताऊंगा बिना स्टेप अप के कितना होने वाला है, दूसरा बताऊंगा 10% स्टेप अप और फिर केवल 5% स्टेप अप और बढ़ाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ स्टेप अप। पैसा करोड़ों में बढ़ा है साहब, आपको मिलता है 36 करोड़ रुपए के आसपास एवरेज। 100 रुपए से 36 करोड़ रुपए तक। ये क्या बोल दिया, मतलब 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करने से 36 करोड़ मिलेंगे? हाँ, ये सच है, 100% सत्य है, ट्रुथ है। 100 रुपए रोजाना इन्वेस्टमेंट करने से 36 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे तेरे ऐसे 36 आते हैं यूट्यूब पे। 36 नहीं, मैं कहता हूँ 3600 आते होंगे यूट्यूब पर। लेकिन यदि आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इस वीडियो को बाद तक, लास्ट तक, आखिर तक देखा, तो आप बिल्कुल कर पाएंगे 100 रुपए रोजाना से 36 करोड़ रुपए तक। अभी आपकी उम्र है, आपके पास समय है, आपने कमाना स्टार्ट किया है, लेकिन इन्वेस्टिंग करने की आदत नहीं डली है, हैबिट नहीं डली है। तो 100 रुपए रोजाना भी यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम लाखों में हो, करोड़ों में हो, उसके बाद ही आप 36 करोड़ रुपए कर पाएंगे। लेकिन यदि रोजाना आप 100 रुपए निकालेंगे तो 36 करोड़ तक मैं कैसे पहुंचाता हूं, आप इस वीडियो में पूरा समझने वाले हैं। 100 रुपए निकालने से क्या होगा, उसका इंपैक्ट क्या आएगा, कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको कैसे आगे और बढ़ाना है। ये 100 रुपए से 36 करोड़ ये कोई मजाक की बात नहीं है, आप समझेंगे। 100 रुपए यदि आप रोजाना निकालते हैं तो महीने में कितना हो जाता है? महीने का हो जाता है 3000 रुपये। 3000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट। देखिए, रोजाना 100 रुपये बड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन महीने में 3000 रुपये उसकी वैल्यू हो जाती है, जो आप ही ने जमा की अपने अकाउंट के अंदर। वो 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपको करना है सिप के माध्यम से। कहाँ? म्यूचुअल फंड में। आप सिप के माध्यम से म्यूचुअल फंड में जाते हो तो म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो होता है कंपनीज का। तो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। 100 रुपये आप डाल रहे हैं लगातार, कितने सालों तक? थोड़ा लंबा समय हमें चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 5-10 साल 15 साल में हो जाएगा। उसमें हर साल एक काम और करना है आपको। 100 रुपये तो आप रोजाना दे रहे हैं, 1 साल तक 100 रुपये देने की हैबिट बन गई। अब 1 साल बाद, हर 1 साल बाद, 1 साल बाद और हर 1 साल बाद उसमें 15% का अमाउंट केवल बढ़ाना है, जिसको हम स्टेप अप बोलते हैं। ठीक है, तो 100 रुपये रोज हो रहे थे, तो अब कितने होंगे साहब? 100 रुपये प्लस 15 रुपये, 115 रुपये होंगे अगले साल से। तो वो जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बैठेगा पूरे महीने का, साल का, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। उसके अगले साल 115 का 15% बढ़ा देना है। हर साल आपको 15% रुपये बढ़ाने हैं। वो हर महीने आपके पहले 15 रुपये बढ़े, फिर 18, 20, 25, 30, 35, 40 इस तरीके से बढ़ेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे कुछ साल हो जाएंगे ना, तो आपका वो पैसा बढ़ते 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 करोड़ों में हो जाएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। 40 साल का टेन्योर लेते हैं, 100 रुपये रोजाना इन्वेस्टमेंट करने हैं, पूरे महीने के 3000 रुपये होते हैं। 3000 रुपये आपको 40 साल तक इन्वेस्टमेंट करने हैं, और 40 साल के अंदर जो रिटर्न आपको आने वाला है वो 15% तो मिनिमम आने वाला है। क्योंकि यदि हम पीछे का भी कोई रिकॉर्ड देखते हैं तो उस रिकॉर्ड के अनुसार भी 12% से लेकर के 18, 20, 25% तक की रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स ने दी हैं। हम यहाँ पर ये नहीं कहते कि आप 20% का रिटर्न लेंगे, आप 22 का मिलेगा, 25 का मिलेगा। 25 से ऊपर भी रिटर्न म्यूचुअल फंड के थ्रू आया है, लोगों ने गेन किया है। लेकिन यहाँ पर हम 15% का एग्जाम्पल लेंगे केवल। तो यहाँ पर मैं आपको 3 तरीके से बताने वाला हूँ। एक तो बताऊंगा बिना स्टेप अप के कितना होने वाला है, दूसरा बताऊंगा 10% स्टेप अप, और फिर केवल 5% स्टेप अप और बढ़ाएंगे। जैसा मैंने पहले कहा था कि 15% स्टेप अप या 15% इंक्रीज करना है। 100 रुपये के 115 रुपये अगले साल से हम कर देंगे, उसके बाद फिर 15% इसको ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पर 3 वेरिएंट इस इन्वेस्टमेंट के, आपके 100 रुपये के 3 वेरिएंट मैं यहाँ आपको दिखाने वाला हूँ, उसका क्या रिटर्न आने वाला है। तो सबसे पहले केवल आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब 3000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं अगले 40 साल तक, जिसका रिटर्न आने वाला है 15% एनुअली। एवरेज हमने रिटर्न लिया है, हो सकता है किसी साल ज़्यादा आएगा, किसी साल कम भी आएगा, तो हम उसको 15% यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। इसमें आपने 40 साल के अंदर 3000 रुपये महीने करने के बाद तो कितना पैसा दे दिया? यहाँ आपने दे दिया 14,40,000 रुपये, जो आपने अपने पास से इन्वेस्ट किया है। कितना? 14,40,000। मात्र 100 रुपये रोज आपने निकाले हैं और 3000 रुपये महीने इन्वेस्टमेंट किया 40 साल तक, तो 14,40,000 रुपये आपने दिया है।
यहाँ अब यदि 15% की रिटर्न एवरेज आती है, सिर्फ सिंपल रिटर्न 15% की आती है, कंपाउंडिंग होते 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 होते, तो वहां जो रिटर्न आता है वो आता है 6 करोड़ 77 लाख रुपए के आसपास। अब यदि अपना प्रिंसिपल जो 14,40,000 था वो मिला दे और 6 करोड़ 77 लाख को मिला दे तो 6 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास ये रिटर्न आपका आ जाता है, जिसमें आपने कोई स्टेप अप नहीं किया है, सिर्फ रिटर्न आपका एवरेज 15% आ गया है। स्टेप अप का खेल देखिए अब साहब, तो 10% का जो स्टेप अप आपने किया है, हर साल 10% जो आप बढ़ाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट में 3,000 रुपए में, अगले साल 10% बढ़ाएंगे। रोजाना जो 100 रुपए आप जमा कर रहे थे तो अगले साल से 110 रुपए रोजाना जमा करने लगेंगे, उसके अगले साल से और 10% बढ़ा देंगे। तो बढ़ते 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 यदि आप इस स्टेप अप को लगातार 40 साल के इन्वेस्टमेंट में जोड़े रखेंगे तो यहाँ आपका पैसा जो आपने दिया है वो 1 करोड़ 60 लाख हो जाता है। और स्टेप अप जब नहीं किया था तो कितना था उस समय तक? 14,40,000 रुपए। 10% बढ़ाने पे सिर्फ 1 करोड़ 60 लाख आपकी जेब से गया है। इसमें इन्वेस्टमेंट का पैसा मैं आपको नहीं बता रहा हूं। अब वो रिटर्न्स यदि 15% की एवरेज आती रहती है, जैसे कि 14,40,000 रुपए आई थी, तो यहां आपका वो 1 करोड़ 60 लाख जो आपकी ही जेब से गया है, आप ही ने जमा किया है, वो बढ़कर के हो जाता है पूरे 17 करोड़ रुपए। यस, 17 करोड़ रुपए। विश्वास नहीं हो रहा होगा ना? आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, कैलकुलेशन भी साथ साथ स्क्रीन पर चल रही होगी। वो कैलकुलेशन बिल्कुल कैलकुलेटेड है, वो मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं। तो वो आपने जो पैसा 100 रुपए जा रहा था, तो 100 रुपए से बढ़ करके बढ़ते बढ़ते इस पे यदि आप चलेंगे तो वो 17 करोड़ रुपए आप ले लेंगे। अब समझिए 36 करोड़ रुपए कैसे होते हैं यदि आप वहां सिर्फ 5% का स्टेप अप और बढ़ा दें। मैंने पहले बात करी थी 10% स्टेप अप करने के लिए, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं 15% स्टेप अप कर सकते हैं। 100 रुपए की जगह 115 रुपए जमा कर लीजिए और उसके आगे फिर 15% बढ़ा दीजिए। हर साल 15% बढ़ाते रहिए, तो आपकी जेब से जो जमा होगा वो जमा होने वाला है 6.5 करोड़ रुपए। पहले कितना हुआ था? 14,40,000। 10% का स्टेप अप कर दिया तो कितना हो गया साहब? 1 करोड़ 60 लाख। अब यदि आपने 15% का स्टेप अप किया तो वो 1 करोड़ 60 लाख से बढ़कर 6.5 करोड़ रुपए हो जाता है। दिस इज द पावर ऑफ स्टेप अप। सिर्फ 5% और बढ़ाया आपने, 10 की जगह 15% किया है, लेकिन पैसा करोड़ों में बढ़ा है साहब। 1 करोड़ 60 लाख से लेकर बढ़ गया है वो 6.5 करोड़ रुपए तक। अब यहां पर उसकी रिटर्न क्या आएगी? ओहो, तो वो जो 36 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था ना शुरू में, 100 रुपए 36 करोड़, तो यहां आपके वो 36 करोड़ रुपए पूरे हो जाते हैं यदि आप लगातार 3,000 रुपए 40 साल तक 15% के स्टेप अप से, 100 रुपए रोज 15% के स्टेप अप से आप लगाते रहते हैं 40 साल तक, तो 40 साल के बाद 15% की रिटर्न के अनुसार आपको मिलता है 36 करोड़ रुपए के आसपास एवरेज। तो ये पूरी कैलकुलेशन है। अभी से इन्वेस्टमेंट कीजिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। निफ्टी 50 में जाइए, सिप के माध्यम से म्यूचुअल फंड में लगाइए और अगले 30, 40 साल, 50 साल तक इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि 40 साल तक आप बैठे रहेंगे, जीवित रहेंगे। आप हो सकता है अगले 50 साल तक रहें, 60 साल तक भी रहें, लेकिन इस लक्ष्य को लेकर चलेंगे तो 40 साल में 36 करोड़ रुपए तो आपकी जेब में यूं हो जाएंगे।